फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी और ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच मतदान की तैयारी को लेकर आज लखनऊ में चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि सभी राजनीतिक दल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भी समय पर ही चुनाव चाहते हैं। यह भी साफ किया गया कि आखिरी मतदाता सूची 5 जनवरी को आएगी, मतलब चुनाव की तारीखों का ऐलान उसके बाद ही होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना को लेकर दिव्यांग और 80 साल से ऊपर के लोगों को घर से ही मतदान की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के सभी दल समय पर ही चुनाव चाहते हैं और उनका मानना है कि ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव नहीं टलना चाहिए। ऐसे में चुनाव आयोग ने कई बड़े ऐलान किए हैं जो हम आपको यहाँ बताते हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कई सुझाव दिए हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि राजनीतिक दल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव चाहते हैं। इसके अलावा रैलियों की संख्या सीमित रखने पर राजनीतिक दल सहमत हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों ने माना कि कोरोना को देखते हुए दिव्यांग और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर में ही मतदान की सुविधा मिलनी चाहिए। कोरोना को लेकर मतदान केंद्र पर भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 11,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। एक बूथ पर जहां पहले 1500 वोटर हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ 1200 लोगों की वोटिंग की व्यवस्था होगी। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में नए वोटरों की संख्या में 3 गुने की बढ़ोतरी हुई है। 18 से 19 साल के युवा वोटरों में 1000 पुरुष मतदाता पर 839 महिलाओं का अनुपात था, जो अब बढ़कर 868 तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग ने कहा कि 5 जनवरी तक अपडेटेड मतदाता सूची बनाई जाएगी। हालांकि इसके बाद नामांकन के आखिरी दिन तक अतिरिक्त सूची भी बनेगी, ताकि कोई भी वयस्क, इसका मतलब है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी 5 जनवरी के बाद ही होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में ठंड के मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान के समय को बढ़ा दिया है। मतदाता सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग कर सकेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाएंगे। हर क्षेत्र में एक आदर्श पोलिंग बूथ होगा जो हर सुविधा से लैस होगा। यूपी चुनाव में महिलाओं के लिए 800 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जहां महिलाएं आराम से मतदान कर पाएंगी। यूपी के सभी बूथों पर सिर्फ ईवीएम के जरिए ही वोटिंग की जाएगी। यूपी में चुनाव में पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके लिए सभी मतदान बूथों पर व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ से संतोष शर्मा और दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।